आवाज आ रही है? आवाज आई? कौन अभी तक नहीं आया? हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चैट में यस और नो लिखो। आवाज आ रही सबको? साहिल? ओके, देव है तू? देव, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लीनियर, फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर का मतलब क्या था? हाईएस्ट पावर वन होता है। और टू वेरिएबल क्या था कि अगर सपोज हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देखा था, वन वेरिएबल मतलब क्या हुआ, या तो एक्स हो वेरिएबल और या तो वाई हो, दोनों नहीं। या तो एक्स वेरिएबल रहेगा या तो वाई वेरिएबल रहेगा, उसको बोलते हैं टू वेरिएबल। लेकिन जब इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों साथ में आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टू वेरिएबल। समझा? और लीनियर का मतलब क्या होता है? जिस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा है? एक्स का यहाँ पे एक्स का पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर हम बोलेंगे एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है। जब एक्स का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे बोलता है लीनियर। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1। सपोज मैं ऐसे लिखूंगा 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में बेटा देखो, लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे 2x का जो हाईएस्ट पावर वो 1 है, तो ये लीनियर हो गया। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितना दिया है? यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, बाकी 5 और 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
इन वन वेरिएबल, राइट? अभी अगर सपोज मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहिए, तो मेरा इक्वेशन कैसा दिखना चाहिए? मेरा इक्वेशन ऐसा आएगा, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 6। ये भी मैं लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x प्लस 5y माइनस, ये प्लस था इस साइड आया तो माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरा हो गया। अब ये क्या हो गया? एक तो इसका जो पावर है, इसका और इसका दोनों का पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है? x और y, दो वेरिएबल है। x और y दो वेरिएबल, तो टू वेरिएबल्स है, और हाईएस्ट पावर दोनों का 1 1 है। तो यहाँ पे हो गया लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, और इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल है x और y। ठीक है, समझा? यस और नो? कमेंट्स पे लिखो बेटा, कमेंट्स पे लिखो, कमेंट्स में, तो मुझे समझेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, समझा? ठीक है, तो मैंने बताया ना कि अभी अगर सपोज चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, कभी हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप देखोगे तो उसमें दो वेरिएबल रहेगा, x और y दो वेरिएबल रहेगा, और दोनों का हाईएस्ट, जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा इसमें हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, क्योंकि हमारे चैप्टर्स का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। डन? ठीक है, अब देखो कुछ कुछ यहाँ पे क्वेश्चन, तुम लोग को टेक्स्ट बुक, सब लोग के पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए जब आप सम्स करते हो, और जब मैथ्स का लेक्चर्स रहेगा तो मैथ्स के लेक्चर्स में आपको नोटबुक पेन लेके बैठना है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वो इक्वेशन आपको करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन सा लीनियर इक्वेशन होगा, कौन कौन सा नहीं होगा, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स है। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर सपोज मैं बोलता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल लिया, सपोज 4m प्लस 3n is equals to 12, 4m plus 3n is equals to 12। अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं देखोगे, इसमें 4 3 12 ये सब कांस्टेंट है, इसको हम वेरिएबल नहीं बोलते। वेरिएबल कौन सा है इसमें? m वेरिएबल है, n वेरिएबल है, तो कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स है, राइट? कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स है, और इसका पावर कितना है? 1, इसका पावर कितना है? 1, तो हाईएस्ट पावर भी इसका 1 है, तो 2 वेरिएबल्स है और हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, यस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 7y माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13, राइट? अब आप देखोगे कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? दो, x और y। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें वेरिएबल्स है दो वेरिएबल्स, ठीक है? वेरिएबल्स यहाँ पे है, दो वेरिएबल्स है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर जो है इसका, यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसका कितना है? 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 2। तो ये नहीं होगा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स नहीं होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। 2 वेरिएबल्स तो है लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है √2x माइनस √5y दैट इज इक्वल्स टू 16। √2x माइनस √5y इज इक्वल्स टू, तो बेटा यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? बताओ, कमेंट में लिखो, यस और नो, है कि नहीं है? साहिल मंग, यस है, राइट, वेरी गुड है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये जो √2 है और √5 है, ये तो मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो मुझे कांस्टेंट टर्म से लेना देना नहीं है। मेरा जो वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स है, और दोनों का पावर कितना है? 1 1 दोनों का पावर है, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों का पावर 1 है और 2 वेरिएबल्स है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स ये है। वेरी गुड। नाउ अच्छा ये वाला बताओ, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये है या नहीं है? 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये है कि नहीं है? कम ऑन, कमेंट में लिखो। 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? है, आर्यन जी?
बाकी लोग 0x plus 6y minus 3 is equals to 0 लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? है साहिल, नेहा जी है? राइट है, राइट है ना? अच्छा, सब लोगों ने बोला है, मुझे तो लगता नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 0 इंटू एक्स ये क्या बन गया? ये तो 0 बन गया ना। अगर यहाँ पे 1x दिया होता प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होता तो, लेकिन यहाँ पे 0 ऐड है, तो ये तो टर्म पूरा 0 हो गया बेटा, यहाँ पे तो टर्म ही नहीं है हमारे पास। मेरे पास तो सिर्फ 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 0 इंटू एनी टर्म इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास तो ये टर्म गायब ही हो गया ना। मेरे पास है क्या? मेरे पास सिर्फ 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 है। ये तो सिर्फ तुम लोग को बोलते ना कि यहाँ पे पागल बनाने के लिए क्वेश्चन ऐसा लिखा गया कि 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब 0 इंटू एनी टर्म इज इक्वल्स टू 0 हो गया, प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमारा इक्वेशन, रियल इक्वेशन क्या बना? 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? नो, राइट, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है बेटा। यही है क्वेश्चन, कभी कभी हम लोग को ऐसा ना कि हम लोग को दिखता कुछ है लेकिन क्वेश्चन कुछ और रहता है। तो ये सब आप ध्यान रखना कि 0x प्लस 6y माइनस 3, क्योंकि 0 इंटू एनी टर्म इज इक्वल टू 0 प्लस 6y माइनस 3, ये 0 हो गया, 6y माइनस 3 बचा, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यस और नो? समझा? अरे बेटा हाँ ना कुछ तो बोलो यार। अच्छा चलो, वेरी गुड। अच्छा, लिखा सबों ने? लिखा? मैं वैसे भी आप लोग को वीडियो भेज दूंगा, चलेगा, आप देख लेना एक बार। चलो नेक्स्ट। अभी ये वाला, अच्छा बताओ, ये वाला क्वेश्चन 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? बाकी लोग कम ऑन। नो, नो, नो। चलो वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 0.3x ठीक है, 0.3x मैंने लिख दिया, बट 0 इंटू एनी टर्म इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो मेरा 0 हो गया, बचा क्या? माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअल मेरा इक्वेशन है 0.3x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो इसमें वेरिएबल कितना है? लीनियर इक्वेशन है लेकिन टू वेरिएबल्स नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन टू वेरिएबल्स नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हमारा नहीं है। डन? यस। नाउ नेक्स्ट। अच्छा ये वाला बताओ, चलो 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन ही फर्स्ट था, नाउ दिस इज सेकंड। 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? यस, यस। कौन बोला? अजय नहीं है? क्यों बेटा? यस नेहा जी। भाविनी, आप लोग नहीं हो क्या? भाविनी, भाविनी है? भाविनी प्रेजेंट, अच्छा है, वेरी गुड। अब देख बेटा, ये भी ना क्वेश्चन हम लोग को क्या बनाया ना, हम लोग यहाँ पे मावा बनाया क्वेश्चन, ये हम लोग को पागल बनाया। कैसे? अब देखो यहाँ पे 4 अपॉन एक्स, अब इसका पावर कितना है? 1, इसका पावर कितना है? 1, लेकिन ये अपॉन में है, पहली बात है। ये जब ऊपर जाएगा, देखो बचपन में हम लोग ने मेरे ख्याल से आप लोग ने 8th स्टैंडर्ड में इंडस्ट्रियल चैप्टर में पढ़ा a रेज टू m, जब ये ऊपर जाएगा तो a रेज टू माइनस m होता है। ठीक है, ये हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड इंडाइसिस में पढ़ा है, 1 अपॉन a रेज टू m इक्वल्स टू a रेज टू माइनस m, राइट? अब यही चीज अगर सपोज यहाँ पे 4 अपॉन एक्स रेज टू माइनस एक्स रेज टू प्लस 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो 4 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1, और ये भी जब ऊपर आएगा तो y रेज टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। अब देखो इसका
पावर, इसका पावर कितना है? इसका पावर -1 है। टू वेरिएबल्स तो है एक्स और वाई, लेकिन इसका पावर कितना है? -1। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, बट जबकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? -1। तो ये लीनियर इक्वेशन ये। तो देखो, सिर्फ ना क्वेश्चन को पहले मॉडिफाई करो कि क्वेश्चन दिया क्या है। आप लोग ने क्या किया? 4 अपॉन एक्स रेज टू 1 प्लस 5 अपॉन वाई रेज टू 1 इज इक्वल्स टू 4। आप लोग ने इसको देख के बोल दिया लीनियर इक्वेशन है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन एक्चुअली लिखते कैसे हैं? ax plus by plus c is equals to 0. This is a standard form of equation. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसे ही दिखेगा, ax plus by plus c is equals to 0, ऐसे ही दिखेगा। अब यहाँ पे ये अपॉन में तो मैंने बोला नहीं है ना कि अपॉन में होना चाहिए, तो ये अपॉन में, तो सबसे पहले इसको ऊपर लेके जा, तो x रेज टू -1, ये y रेज टू -1 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे पावर कितना हो गया? -1, तो ये पावर 1 नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, डन। अच्छा, नाउ थर्ड वन, एक और है। अच्छा, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? राइट, ये नहीं है, सिंपल सा। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था कि x यहाँ पे अकेला है, y भी यहाँ पे अकेला है। मैंने ये बोला था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। x भी अकेला होना चाहिए, y भी। यहाँ पे देखो देखो, जोड़ी जोड़ी बना के बैठे दोनों, x और y साथ में है, तो 4xy माइनस 5, ये तो सिंगल है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ी बना लिया दोनों ने। तो ऐसे टर्म में लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल नहीं होता है। समझा? समझा? यस सुनो, चैप्टर समझा थोड़ा बहुत कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल्स क्या होता है? समझ में आ रहा है? चलो, वेरी गुड। सब लोग हाँ ना बोलना, मतलब इसमें वो कि म्यूट बन के मत बैठना, चैट में आपको लिखना है कि आपको समझा नहीं समझा। ठीक है, एवरीवन, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट, आप सबको पार्टिसिपेट करना है, तो ही मुझे समझेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा ना हो यार, टू वे प्रोसेस होना चाहिए, सिंगल प्रोसेस में को नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बेटा, टेक्स्ट बुक सबके पास होना चाहिए, आप लोग टेक्स्ट बुक, और मैंने टेक्स्ट बुक अगर नहीं दी है, मैंने आपको बोला नोटबुक आप लेके बैठो, एक पेन लेके बैठो, मैं जो लिखता हूँ आप लोग लिखने का ट्राई करो। आप लिखोगे तो एटलीस्ट थोड़ा मजा भी आएगा, अदरवाइज बचका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन। अब देखो यहाँ पे इसमें बहुत सारे मेथड है, इसमें अगर आप लोग देखोगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ग्राफिकल मेथड आपको है, हाँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ग्राफिकल मेथड है, क्रैमर्स रूल है। ये तीन मेथड आपको इस चैप्टर में है। तो सबसे पहला जो चैप्टर का फर्स्ट मेथड है, ये है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल, ठीक है, टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर समझ गया, मतलब हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। अब साइमल्टेनियस मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो एक सिंपल सा एक मस्त एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग को सबसे पहला दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है सॉल्व करना है 5x minus 3y is equals to 8। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और हम लोग और दिया है हम लोग को यहाँ पे 3x plus y is equals to 2, इक्वेशन नंबर 2, है ना। हम लोग को साइमल्टेनियस मेथड से बोला है सॉल्व करने को। इसको क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक्चुअली तुम लोग को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी है और एक एलिमिनेशन मेथड भी है, एलिमिनेटिव मेथड्स बोलते हैं, एलिमिनेट करके उसको। तो पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन देखते हैं, एक मेथड देखते हैं, फिर सेकंड मेथड बाद में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया 5x minus 3y is equals to 8, मैंने इसको टिक टिक करके 1 ले लिया। फिर नेक्स्ट है 3x plus y is equals to 2, इसको मैंने टिक टिक करके 2 ले लिया। अब यहाँ पे इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें चेक करने का किसी एक का टर्म या तो x और या तो y का,
पहले देखने का दोनों में अपोजिट साइन कौन सा दिया है। अरे यार y ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये अपोजिट साइन नहीं है। y का टर्म देखते हैं, हाँ y में यहाँ पे -3 है और y के साथ यहाँ पे प्लस है, मतलब y का जो वेरिएबल है इसका दोनों का साइन अपोजिट दिया। अब दोनों का साइन अपोजिट दिया तो सबसे पहले इन दोनों को हम सेम सेम करते हैं। अब सेम करने के लिए मतलब यहाँ पे y के साथ 3 दिया है और यहाँ पे y के साथ अगर कुछ नहीं दिया है तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे y के साथ 3 दिया है, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं तो 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम 3 बनाएंगे। इसको हम 3 कैसे बनाएंगे, अभी इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 1 बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 3 2 जा ये हो जाएगा 6। अब ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। जब तुम लोग कोई भी इक्वेशन को मॉडिफाई करते हो तो जिस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं उस इक्वेशन से मेरा रिश्ता नाता खत्म हो जाता है, फिर मैं उस इक्वेशन से कोई रिश्ता नाता नहीं रखूंगा। तो मेरे पास 2 इक्वेशन बचा, एक बचा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरा बचा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब अपोजिट साइन रहता है तो ऐड करते हैं, जब सेम साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिमाग में रखना, जब अपोजिट साइन रहता है तो ऐड करते हैं और जब सेम साइन होता तो सब्ट्रैक्ट करने का। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो कौन सा ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मेरा आ गया 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 और फिर यहां पे आ जाएगा 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। डन। और मैंने बोला प्लस, जब प्लस करते तो इसमें कोई भी साइन चेंज होता नहीं है, आज इट इज। अब देखो ये माइनस प्लस तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। 9 plus 5 is 14x is equals to 8 plus 6 is 14, right? So 14x is equals to 14 हो गया। Therefore जब x लिखोगे so that is equals to 14, ये मल्टीप्लाई है इस साइड आया तो डिवाइड हो गया, तो therefore the value of x is equals to 14 upon 14, so that is equals to 1। अब देखो हम लोग को x का वैल्यू आ गया, अब मैं y का वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा। y के लिए x का जो वैल्यू है वो किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड थर्ड, तुम्हारी मर्जी। तो मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 1 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैसे, अब 5 है, x की जगह पे मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये 1 हो गया, -3 into y इज इक्वल्स टू 8। मैंने क्या किया, इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो यह आ जाएगा 5 into x की जगह पे 1 -3y, तो यह आ जाएगा 5 -3y इज इक्वल्स टू 8। therefore -3y, बेटा एक चीज समझना, ये प्लस है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे आएगा 8 और ये प्लस है इधर गया तो -5, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, कम ऑन कितना आएगा, -3 और +3 राइट। सो -3y इज इक्वल्स टू, नाउ y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा -3, सो दिस गेट कैंसिल, y इज इक्वल्स टू -1। समझे, therefore x comma y that is equals to x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1। समझा कुछ, ये सुनो, समझा नहीं बेटा, हाँ ना कुछ तो बोलो यार। देखो जबरदस्ती वाला मत समझना, अगर समझा रहेगा तो ही बताना, नहीं तो फिर ना बोल देना, वापस एक बार ट्राई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वेरी गुड, डन ना, वेरी गुड। पेज बुक लेना ले लो यार, बाद में फिर बाद में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सॉल्ड एग्जांपल है, तुम लोग टेक्स्ट बुक देखोगे पेज नंबर 2 पे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे तुमको सॉल्ड एग्जांपल दिया है। अभी इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरे मेथड जो है उसको एलिमिनेटिंग मेथड बोलते हैं, एलिमिनेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले हम लोग एक ही मेथड सीखेंगे, क्योंकि एक मेथड से पहले सम्स करना तुम लोग को आ जाएगा, तो हम सेकंड मेथड में जाएंगे तो मजा भी आएगा, है ना? ठीक है ना? अरे यस और नो। अच्छा दूसरा चीज है, एक तुम लोग पेपर और पेन लियो ना, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 का, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 का क्वेश्चन सेकंड का सेकंड सॉरी क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 का, ठीक है? सेकंड का तुम लोग फर्स्ट सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 1 2 3 4 5 साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मेथड से तुम लोग को सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 का सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये तुम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है? इतना सॉल्व करके लाएंगे। पहले ये बेसिक चीज था जो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन किया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मेथड। इसके बाद मैथ्स धीरे करके पिकअप करेंगे, फिर जहाँ पे ये आज 35 मिनट्स का लेक्चर है, इसके बाद फिर हम 1 आवर 1.5 आवर्स 2 आवर्स का लेक्चर सेपरेट डे करेंगे, क्योंकि पोर्शन कवर करना है। तो ये बेसिक चीज था जो आप घर पे एक बार जस्ट गो थ्रू करो, एक बार देखो बेटा, मस्त जाके घर पढ़ो, घर पे ही, सॉरी घर पे जाके, मैं हमेशा क्लासेस की आदत होगी घर पे जाके, घर पे बैठ के आराम से चैप्टर उठाओ, उठा के चेक करो, चैप्टर नंबर देखो, फर्स्ट चैप्टर गो थ्रू करो, लीनियर इक्वेशन मैंने जो एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एक सम तुम लोग को करवाया है सॉर्ट एग्जांपल का। फिर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 में सेकंड का 1 2 3 4 5 इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके कल एक बार वापस आज शाम तक सब लोग पिक करके फोटो खींच के मेरे को भेजोगे, व्हाट्सअप करना है सबको, कंपलसरी है। आज शाम बिफोर 9 o'clock है, वापस मैं लिख देता हूँ, बाद में कोई ये मत बोला सर 9 बजे के बाद अगर किसी का आया ना तो उसके बाद उसको लेक्चर बैठने नहीं दूंगा। बिफोर 9 बजे के पहले सबको 1 2 3 4 5 सम इसमें से जितना आता है, नॉट बाय फोर्स, जितना आता है ट्राई करो, रॉन्ग राइट डजंट मैटर। अगर रॉन्ग होता है तो रॉन्ग करके भी मुझे पेज पे वो फोटो चाहिए कि भाई इसने रॉन्ग किया है, ऐसा नहीं क्योंकि सब पागल बनाते हो सर नहीं आया करके बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। 5 क्वेश्चन रॉन्ग राइट कैसे भी करके पांचों के पांचों सॉल्व करो, उसका पिक लो करके मुझे शाम तक 9 बजे के पहले चाहिए, ठीक है? आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। डन, यस और नो? कम ऑन, देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है भी नहीं, तुम्हें करके देना है मतलब देना है, रॉन्ग रहेगा तो भी राइट रहेगा तो भी तुम लोग को पिक भेजना है। आई चेक, मैं हर एक बच्चे का पिक चेक करूंगा कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो रिक्वेस्ट है, मैथ्स 2 वे प्रोसेस है, आप सॉल्व करोगे तो ही समझेगा, मेरे करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो आज का लेक्चर यहीं तक है, फिर कंटिन्यू करेंगे। डन, ठीक है? चलो ट्राई स्टार्ट करो क्योंकि हो गया टाइम अपना भी।